आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी एप्लीकेशन हर किसी के मोबाइल में होती है और आजकल हर नए स्मार्ट टीवी के रिमोट पे उसका अलग से बटन भी होता है। मैं उज्जवल पटेल आज आपको एक छोटी सी गलती से शुरू होकर 127 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने वाली कंपनी नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। नेटफ्लिक्स की शुरुआत 1997 में रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने की थी। दरअसल उस वक्त कैसेट्स का दौर चल रहा था और रीड हेस्टिंग्स ने अपोलो 13 नाम की मूवी की एक कैसेट रेंट पर ली, पर उसको सही समय पे लौटा नहीं पाए। उस वजह से उनको $40 का लेट फी चार्ज पे करना पड़ा और उस वक्त उनको अपना खुद का कुछ काम भी शुरू करना था। तो उन्होंने सोचा कि अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ एक स्टार्टअप ओपन करूं तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और उसके बाद रिसर्च के लिए उन्होंने सबसे पहले उस समय की सबसे बड़ी कैसेट रेंट देने वाली कंपनी ब्लॉकबस्टर को एनालाइज किया और उसमें से बहुत सारे लूपहोल्स निकाले। जैसे कि ब्लॉकबस्टर VHS फॉर्म में सीडीज देती थी जिसमें वीडियो क्वालिटीज भी अच्छी नहीं होती थी, और अगर ब्लॉकबस्टर में से कैसेट्स खरीदनी हो तो उसके ही स्टोर्स पे जाना पड़ता था और उसके अलावा बहुत ही कम समय में कैसेट्स वापस कर देनी पड़ती थी। और अगर टाइम पे कैसेट्स नहीं देते थे तो ब्लॉकबस्टर्स कस्टमर से $40 लेट फी चार्ज करता था। उसके बाद रीड हेस्टिंग्स ने उनके एक फ्रेंड मार्क रैंडोल्फ से ये बात डिस्कस की और उस वक्त मार्क रैंडोल्फ भी अमेज़न की ऑनलाइन बुक बेचने वाली सर्विस से बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए थे और उसी वजह से वो भी इस आइडिया पे काम करने के लिए तैयार हो गए। प्लानिंग हो जाने के बाद अब कंपनी का नाम रखने की बारी थी और उसके लिए बहुत सारे सजेशंस भी मिले थे, जैसे कि replay.com, nowshowing.com, cinecenter.com और netflix.com। और उन्हें इंटरनेट पे मूवीज की कैसेट सेल करनी थी तो नाम में भी इंटरनेट और मूवीज आए ऐसा वो चाहते थे और उसी वजह से netflix.com नाम चुना गया। नाम रखने और प्लानिंग हो जाने के बाद 1997 में रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने 30 एम्प्लॉय और 925 मूवी डीवीडीज के साथ नेटफ्लिक्स की शुरुआत की। उस वक्त उनका ये स्टेप किसी को पसंद नहीं आया क्योंकि उस वक्त कैसेट ही सबसे ज्यादा चल रही थी और नेटफ्लिक्स डीवीडी के साथ मार्केट में उतरा था। पर रीड हेस्टिंग को अपने आप पे और उनके लॉन्ग टर्म की सोच पे बनाए गए प्लानिंग पे बहुत ही भरोसा था, क्योंकि उनका ये मानना था कि धीरे धीरे डीवीडीज ही मार्केट में सबसे ज्यादा चलेगी क्योंकि उसमें वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। नेटफ्लिक्स से लोग ऑनलाइन ही मूवी सिलेक्ट करते थे और पोस्ट के थ्रू मंगवा भी सकते थे और पोस्ट के थ्रू घर बैठे बैठे ही वापस भी भेजवा सकते थे और इसी तरह उन्होंने कस्टमर का शॉप पे आकर कैसेट्स खरीदने वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उनका पहला ऑफर 7 डेज रेंट के लिए $6 का था और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ही इनकी वेबसाइट पे इतना ज्यादा ट्रैफिक आया कि उनको उनकी वेबसाइट 3 गुना ज्यादा बड़ी करनी पड़ी। उसके बाद लेट फीस का प्रॉब्लम दूर करने के लिए और रिपीटेबल कस्टमर बनाने के लिए नेटफ्लिक्स ने ऑर्नोल्ड ग्रुप से फंड मिलने के बाद डीवीडी की सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू कर दिए। उसमें उन्होंने मंथली सिर्फ $16 में कस्टमर को अनलिमिटेड डीवीडी रेंट पे देने का शुरू कर दिया, जिसमें कस्टमर एक टाइम पे सिर्फ 4 डीवीडीज रख सकता था। इस स्ट्रेटजी की वजह से अब हर दिन उनको 10,000 से भी ज्यादा डीवीडीज के ऑर्डर मिलने लगे। उसके बाद नेटफ्लिक्स को एक्सपेंड करने के लिए उनके फाउंडर्स ने अमेज़न और हॉलीवुड वीडियो को उनका कुछ हिस्सा बेचने का सोचा, पर नेगोशिएशन फेल होने की वजह से वो डील कैंसिल हो गई। और उस वक्त ब्लॉकबस्टर के 5 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर थे और नेटफ्लिक्स के सिर्फ 3 लाख ही सब्सक्राइबर थे। तब नेटफ्लिक्स के फाउंडर ने सोचा कि क्यों ना नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर का कॉम्पिटिटर बनने की जगह उनका ऑनलाइन पार्टनर ही बन जाए, जिससे हमें उनके 5 करोड़ कस्टमर भी मिलेंगे और उनको हमारा ऑनलाइन सेलिंग प्लान भी मिलेगा। और ये सोच के साथ रीड हेस्टिंग ब्लॉकबस्टर के CEO से $50 मिलियन के बदले नेटफ्लिक्स का कुछ हिस्सा देने की ऑफर लेकर गए। तब ब्लॉकबस्टर के CEO ने नेटफ्लिक्स पे बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया और बोले कि आपका ये प्लान बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, और वो डील भी कैंसिल हो गई। पर नेटफ्लिक्स के फाउंडर को अपने प्लानिंग पे बहुत ही ज्यादा विश्वास था और उसी वजह से वो टिके रहे। और 2001 में .com बबल फटने की वजह से डीवीडी प्लेयर बहुत ही ज्यादा सस्ते हो गए और उसी वजह से धीरे धीरे नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर बढ़ते गए। उसके बाद 2002 में नेटफ्लिक्स ने नेस्टेक पे अपना IPO लॉन्च किया और उसके बाद नेटफ्लिक्स में अच्छा फंड भी आ गया था। और उसी वजह से नेटफ्लिक्स के फाउंडर ने सोचा कि जब किसी एक मूवी के ऑर्डर बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं तो उसको अवेलेबल करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और पोस्ट पे डीवीडी पहुंचाने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो उसके लिए हम मूवीज को ही डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे ला सकते हैं, पर उस वक्त नेट की स्पीड बहुत ही कम होती थी। एक मूवी डाउनलोड करने में 3-4 दिन लग जाते थे और उसी वजह से उन्होंने ये आइडिया इंप्लीमेंट नहीं किया, पर उस पर रिसर्च
करने का काम तो चालू ही रखा था। उसके बाद उन्होंने उनकी वेबसाइट पे रिकमेंडेशन एल्गोरिदम शुरू किया, जिससे कस्टमर इजीली उनकी पसंद की मूवीज सिलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद 2007 तक इंटरनेट की स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई थी और उसी वजह से 2007 में पहली बार नेटफ्लिक्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे आया। उसके बाद वीडियो ऑन डिमांड, इंस्टेंट वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी सर्विसेज की वजह से लोगों का मूवी तक पहुंचने का रास्ता सस्ता, इजी और इंस्टेंट हो गया था। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने मल्टीपल यूजर्स का भी फीचर डाल दिया और इन सब सर्विसेज की वजह से नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे थे। और उस वक्त OTT प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स के अमेजोन जैसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स भी थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारे वहां पर जो कंटेंट है वो कंटेंट और OTT प्लेटफॉर्म वाले भी दिखा सकते हैं। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेटफ्लिक्स ओरिजिनल नाम की सीरीज शुरू की, जिसमें कंटेंट और राइटिंग भी नेटफ्लिक्स का ही होता था। और 2013 में हाउस ऑफ कार्ड नाम से नेटफ्लिक्स ने खुद की पहली वेब सीरीज निकाली, जो अपने कंटेंट की वजह से बहुत ही फेमस हुई। उसके बाद उन्होंने सेक्रेट गेम्स, स्ट्रेंजर थिंग्स, मनी हीस्ट, डार्क, नार्कोस जैसी बहुत सारी वेब सीरीज बनाई। नेटफ्लिक्स का अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाने का बजट 2018 में $12 बिलियन था, 2019 में $15 बिलियन था और वो बढ़कर 2020 में $17.8 बिलियन हुआ। 2020 में नेटफ्लिक्स के पेड सब्सक्राइबर 195 मिलियन से भी ज्यादा है और 8,000 से भी ज्यादा लोग नेटफ्लिक्स में वर्क कर रहे हैं और नेटफ्लिक्स का नेटवर्थ $125 बिलियन से भी ज्यादा है। और नेटफ्लिक्स की ऑफर ठुकराने वाली कंपनी ब्लॉकबस्टर ने 2010 में बैंकरप्सी जाहिर कर दी। सो अगर आप भी कोई स्टार्टअप ओपन कर रहे हो या कोई कंपनी चला रहे हो, तो आपके जितने भी कस्टमर हैं जो आपकी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनका फीडबैक लेकर आपकी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते जाओ, जिससे आपके कस्टमर भी बढ़ते जाए और आपकी कंपनी भी ग्रो होती जाए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोज आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।